मूविंग ऑन एवरीवन, पहला वर्ड इज त्याग। त्याग को क्या बोलते हैं आप लोग अभी तक मुझे बताते चलिए, और अगर नहीं आता तो मुझसे सीखते चलिए। त्याग को अंग्रेजी में हम कहते हैं अबैंडन, लेकिन त्याग करना को हम कहते हैं एक्चुअली अबैंडन। ठीक है, तो किसी भी चीज का जब आप त्याग कर देते हैं कि आई अबैंडन्ड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने तो भैया उस जिम्मेदारी का वहीं पे त्याग कर दिया, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं नहीं करूंगा वो काम, इस तरीके से जब हम बोलते हैं मित्रों तो वो हो जाता है आई अबैंडन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ इस तरीके से त्याग करना, छोड़ देना इत्यादि के लिए आप अबैंडन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर प्राप्त करना, किसी भी चीज को प्राप्त कर लेना, आप उसे कैसे कहते हैं अंग्रेजी में? मैंने अपनी कक्षा में पहली रैंक, पहला स्थान, प्रथम स्थान प्राप्त किया है, अचीव किया है। सो अचीव की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, अक्सर बच्चे आई और ई को अगल बगल कर देते हैं, थोड़ा सा बदल देते हैं उसकी पोजीशन को, तो वहां पर आप लिखिएगा अचीव, IEVE होता है। ठीक है, तो जब भी आप कोई चीज प्राप्त कर लें, अचीव कर लें, वहां गेन कर लें, तो वहां पर आप अपना वर्ड यूज करिएगा अचीव। ठीक है, मूविंग ऑन एवरीबॉडी, प्रशंसा करना, उसने मेरी बहुत प्रशंसा की, XYZ की प्रशंसा उदिशा ने की। तो जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, तो उसे अंग्रेजी में कहते हैं टू एडमायर, टू अप्रिशिएट, टू प्रेज एटसेट्रा। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, जैसे हम कहते हैं कि यार मैं शाहरुख खान बहुत पसंद है, मैं हमेशा उनकी तारीफ करती हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगी? आई ऑलवेज एडमायर शाहरुख खान, आई ऑलवेज एडमायर पाब्लो नेरूदा, आई ऑलवेज एडमायर लेट्स से फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की। कुछ लोग होते दिमाग में नाम आ जाता है तो खुशी हो जाती है। अच्छा, आप लोगों को एक ऑथर का नाम बता दूं, अगर आप बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी रीडिंग वगैरह शुरू की है, तो वो लोग खालिद हुसैनी की किताबें पढ़ लें, बड़ी इमोशनल होती हैं, जनरली बड़ी हार्ट टचिंग होती हैं, और आपको एक पढ़ने में मन लगने लगता है, इमोशनल होती है इसलिए भी। लाभ को अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं मित्र? तो लाभ को अंग्रेजी में हम कहते हैं बेनिफिट। इसमें मेरा क्या फायदा, इसमें मेरा क्या बेनिफिट, What is my benefit in this? How does this benefit me? तो benefit का अर्थ यहाँ पर लाभ, फायदा etc. ओके, रोटी खा लो फायदा करेगी, have chapatis, it will benefit you. So benefit is लाभ, फायदा etc. Moving on everyone, साहस, एक होता है साहस, दूसरा होता है साहसी। यानी तुम किसी बंदे को ये नहीं कहते कि वो बड़ा साहस है, तुम उसे कहते हो बड़ा साहसी है। तो साहसी कहना है तो बोलोगे courageous, लेकिन साहस, उसके पास बहुत साहस है, he has a lot of courage everyone. Courage is साहस, courageous is साहसी। Moving on everybody, महत्वपूर्ण को आप लोग क्या कहते हैं? मुझे मालूम है आप कहते हैं important, या आप कहते हैं सिग्निफिकेंट, पर आज हम आपको सिखाने वाले हैं वर्ड क्रिटिकल। अरे यार, ये तो हमारी पढ़ाई के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, मेरी पढ़ाई के लिए ये वाली बुक बड़ी महत्वपूर्ण है, दिस बुक इज क्रिटिकल फॉर माई स्टडीज। तो यहाँ पर आपने महत्वपूर्ण के लिए वर्ड सीखा है क्रिटिकल, राइट? लेट्स से सफलता के लिए या मेहनत के लिए सही सर्कमस्टांसेस का होना बड़ा ज़रूरी है, या तो आप कह सकते हैं कि द एनवायरनमेंट अराउंड अस इज़ क्रिटिकल फॉर आवर सक्सेस। बड़ा ज़रूरी होता है, अच्छा एनवायरनमेंट है तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, अच्छा नहीं होता है तो आप बहुत सारे ट्रॉमा में घिर जाते हैं, तो उसका भी एक रेलेवेंस तो होता है। ये घोषित करना, मैम ने कल की क्लास में घोषित किया था कि ये 10 मिनट की क्लास रोज हुआ करेगी, ये सब लोग याद रखो। तो घोषित करना को अंग्रेजी में कहते हैं डिक्लेयर करना। आई डिक्लेयर टुडे दैट फ्रॉम टुमारो एवरी डे यू विल गेट अ 10-minute लेक्चर 5:40 PM शार्प ऑन एस इंग्लिश चैनल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बढ़ाना। बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ाना के लिए आप वर्ड यूज करिए इनहैंस, लेकिन बढ़ाना इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। जब तुम किसी चीज की क्वालिटी को बढ़ा देते हो, राइट, जब तुम किसी चीज के लेट्स से क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो तो तुम इंक्रीज यूज करोगे, ठीक है, एक्सपैंड यूज कर सकते हो। लेकिन जब तुम किसी चीज की क्वालिटी में बदलाव ले आते हो, उसको सुधार देते हो एक तरह से, तो वहां पर आपको वर्ड यूज करना चाहिए एनहांस। एवरीवन, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? इनहांस नहीं, एनहांस। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन।
अपेक्षा करना, अपेक्षा का मतलब टू एक्सपेक्ट, और अपेक्षा करना इज एक्सपेक्ट बेसिकली, अपेक्षा इज एक्सपेक्टेशंस। आपकी मुझसे ये जो अपेक्षाएं हैं ये मैं पूरी नहीं कर पाऊंगी, आपकी जो मुझसे ये एक्सपेक्टेशंस हैं ये मैं फुलफिल नहीं कर पाऊंगी। तो अपेक्षा हिंदी किस चीज की होती है? एक्सपेक्टेशन की, ठीक है, उम्मीद बेसिकली। नेक्स्ट देखिए, पहचानना और पहचान। पहचानना क्या है बेटा? एक एक्शन है। पहचानने की कोशिश करो कि ये कौन सा वर्ड है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। पहचानो, पहचानने की कोशिश करो इज आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, ठीक है। और अरे ये रुमाल तो उसकी पहचान है, दिस हैंकरचीफ इज हर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इज पहचान, पहचानना इज आइडेंटिफाई। एक वर्ब है और एक नाउन है, ये चीजें समझिए थोड़ा सा और उसके बाद ही वर्ड्स को रटिए। प्रभावशाली क्या है? क्या ये एक वर्ब है, नाउन है? नहीं, ये एक एडजेक्टिव है। उसकी बातें बड़ी प्रभावशाली होती हैं, उसके पिताजी तो बड़े प्रभावशाली हैं। प्रभावशाली होने का क्या मतलब है? मतलब जिसका 4 लोगों पे, चीजों पे थोड़ा सा अधिकार होता है, पावर होता है, कंट्रोल होता है, जिसकी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो प्रभावशाली लोग हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, देश हो सकते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं इम्प्रेसिव या फिर इन्फ्लुएंशियल। क्या कहते हैं? इम्प्रेसिव और इन्फ्लुएंशियल। देखिए, जब आप किसी व्यक्ति विशेष को प्रभावशाली कहना चाहते हैं, उनके पिताजी की तो बड़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व है, तो आप कहिए इम्प्रेसिव या फिर इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल उसको कहिए जिसकी दूर दूर तक पहुंच हो, जिसकी बातें लोग मानते हो, जिसका नाम होता है, उसे हम कहते हैं क्वाइट एन इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी, ठीक है। इम्प्रेसिव जो प्रभावशाली होता है। अगर सिर्फ प्रभाव वर्ड है तो क्या होगी अंग्रेजी? इन्फ्लुएंस या फिर इंप्रेशन। इन्फ्लुएंस या फिर इंप्रेशन दोनों लिख लीजिएगा, ठीक है। तुम्हारे ऊपर तो किसी की बात का प्रभाव ही नहीं पड़ता है। यू आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन। तुम किसी की बातों को सुनते नहीं हो, ठीक है, तुम्हारे पर फर्क ही नहीं पड़ता है। करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, बनाए रखना। बनाए रखना, क्या बनाए रखना भैया? मेंटेन करके रखना। तो अपनी सेहत को बनाए रखो, मेंटेन योर हेल्थ, है ना, उसके साथ संबंध बनाए रखो, मेंटेन योर रिलेशंस विद हिम। उसके सामने एक अच्छी छवि बनाए रखो, मेंटेन योर रेपुटेशन इन फ्रंट ऑफ हर, है ना। तो जब आप बनाए रखने की बात करते हैं तो कहीं ना आपस में सौहार्द बनाए रखो, मेंटेन कॉर्डियलिटी विद ईच अदर। सो मेंटेन इज बनाए रखो, ठीक है। जितने भी मेरे भाई बहन दोस्त बंधु यहाँ पर क्लासेस देख रहे हैं, देखो तुम लोगों के लिए बहुत जल्द कुछ बहुत बेहतरीन हम लेकर के आने वाले हैं। 2 लाइफ चेंजिंग चीजें हैं। एक चीज उन लोगों के लिए है जो कह रहे हैं वोकैबुलरी हमसे हो नहीं रही है, तुम घर बैठे वोकैबुलरी करोगे, तुम्हें कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। दूसरी उन लोगों के लिए है जो कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है, हमने सब करके देख लिया है। तो ये जो क्लासेस होती हैं ये सब तक पहुंचा दिया करो। देखो किससे कब कहाँ किसकी मदद हो जाए कुछ पता नहीं होता है गाइस। सो बी केयरफुल एंड शेयर योर सेशंस। अवलोकन करना, व्हाट इज अवलोकन? ध्यान से देखना, गौर फरमाना, जो समझ में आता है ना, किसी चीज को ध्यान से देखना, थोड़ा विचार विमर्श टाइप ऑफ करना, ऐसे नजर रखना, है ना, किसी चीज को देखना और उसके बारे में विचार करना, दैट इज ऑब्जर्व। अवलोकन तो तुमने भी आज पहली बार ही सुना होगा, मोस्टली हमने दूसरी तीसरी बार सुना है। तो खैर थोड़ा सा ऑब्जर्व किया करो, चीजों को देखा करो, समझा करो और फिर टिप्पणी करो। करेक्ट। आगे देखते हैं गाइस, भाग लेना, टू रन अवे, टू एस्केप नहीं, भाग लेना इज टू पार्टिसिपेट एवरीवन। प्रतियोगिता में भाग लेना, एग्जाम्स में भाग लेना, किसी एक्टिविटी में भाग लेना, टू पार्टिसिपेट इज द राइट वर्ड। मनाना, उसे मना लो, उसे मना लो, या किसी को भी, माता जी को मना लो, आज बाहर डिनर पे चलते हैं। परस्यूएड योर मदर टू गो आउट फॉर डिनर टुनाइट, राइट। बच्चों को मना लो कि वो पढ़ाई करें, परस्यूएड द चिल्ड्रन टू स्टडी। तो अपनी बात मनवाना बेसिकली। अगर कोई नाराज है नाराज को मनाना, तो वहां पर आप वर्ड यूज करिए टू पैसिफाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, द नेक्स्ट वर्ड इज भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी करना इज टू प्रेडिक्ट। किसी भी चीज जो अभी हुई नहीं है, तुम अभी से कह रहे हो नहीं 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 कल तो इंडिया जीतेगी, सो यू आर प्रेडिक्टिंग,
टू प्रेडिक्ट का मतलब भविष्यवाणी करना, जो हुआ नहीं है भविष्य में होगा उसके बारे में कमेंट करना। नेक्स्ट, पहचानना। पहचानना अगेन, ये तो मैं पढ़ा चुकी हूँ। व्हाट इज रॉन्ग विद यू दिशा? अच्छा ठीक है, ओह मैंने पहचान लिया, आई रिकग्नाइज्ड, आई आइडेंटिफाइड हर एटसेट्रा। मैंने तो उसको दूर से देख के पहचान लिया था, आई रिकग्नाइज्ड हर, आई आइडेंटिफाइड हर। तो ठीक है, दोनों काम भर के एक होते हैं। नेक्स्ट, आवश्यक होना, कोई चीज बहुत जरूरी होना, आवश्यक होना, जिसके बिना आप काम कर ही नहीं सकते हैं। रिक्वायर, रिक्वायर्ड तो हम फिर भी समझ सकते थे। आवश्यक होना, तो अगर कोई ऐसी चीज है जिसके बिना ये काम हो ही नहीं सकता या कोई काम हो ही नहीं सकता उसके बिना, तो वहां पर आप एक वर्ड लिखिए, मैंडेटरी। ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी। ये तो बिल्कुल अनिवार्य है, आवश्यक है, एटसेट्रा। अनिवार्य इज द राइट टर्म। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। क्रिटिकल, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, अनदर टर्म इज सिग्निफिकेंट। सफल होना, किसी कार्य में, किसी टास्क में अगर आप सफल हो गए हैं तो आप कहते हैं ही सक्सीडेड और शी हैज सक्सीडेड, एटसेट्रा। नेक्स्ट इज सुझाव देना, कि अंग्रेजी होती है टू सजेस्ट। मैम मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ, मैम आई वांट टू सजेस्ट समथिंग टू यू, आई वांट टू सजेस्ट एन आइडिया। नेक्स्ट, संचारित करना, जो आंटियां करती हैं गांव की मोहल्ले की, आई मीन टू से, नॉट गांव की, गांव वाली बहुत अच्छी होती हैं। खैर, यहाँ पे कुछ हुआ, तुरंत फलाने के घर में पता चल जाना चाहिए। ये क्या हो रहा है? यहां से वहां बात को प्रसारित किया जा रहा है, संचारित किया जा रहा है। सो यू से ट्रांसमिट, एनी काइंड ऑफ रूमर इज ट्रांसमिटेड एट द फास्टेस्ट स्पीड। कोई भी अफवाह जो होती है वो सच्ची खबर से ज्यादा जल्दी कहीं पहुंचती है। आगे देखते हैं, सत्यापित करना। अब हमने तुमसे कहा कि तुम्हारे गांव की आंटियां चुगली करती हैं, तुम मेरी बात मान तो नहीं लोगे ना, तुम उसको पहले सत्यापित करोगे कि ये सही बोल रही है कि गलत बोल रही है। तो यू विल हैव टू वैलिडेट इट बाय योरसेल्फ। आप पहले जाकर चेक करेंगे, आंटी ने बात सुनी, इन्होंने किसी को बताया, हाँ सबको बताया, पूरे गांव को बता दिया, वैलिडेट हो गया, सत्यापित हो गया। किसी चीज की सत्यता को स्थापित करने को कहा जाता है वैलिडेट करना। गवाह को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैंने आपसे 10 मिनट मांगा था, पर चलिए कोई बात नहीं, 13 मिनट मैंने आपके ले लिए हैं। इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कि आप लोगों का कल की 2.0 कंप्लीटली रिकॉर्डेड स्पोकन इंग्लिश बैच है जो कि आ चुका है। एडमिशन नहीं लिया है तो उसका लिंक चैट बॉक्स में है, क्लिक करो और आज से अपनी स्पोकन इंग्लिश की जर्नी को शुरू कर दो। बहरहाल, सबसे पहला आप लोगों के लिए कि आप जब भी किसी से बात कर रहे हैं जनरली, कि ये मत सोचो क्या बात करना है, उनसे पूछो हाउ वाज योर डे या हाउ इज योर डे गोइंग। वो आपसे भी पूछेंगे कि आप बताइए कैसा चल रहा है आपका। तो आप वहां पे कभी ये बता सकते हैं, आई स्टार्टेड माई डे बाय मेडिटेशन, बाय ऑयल पुलिंग, बाय एक्सरसाइजिंग, एटसेट्रा। आई स्टार्टेड माई डे एट 5 AM, मैंने सुबह शुरुआत कर ली थी। तो एक सीक्वेंस रखो जब बात कर रहे हो। और देखो, जिनको प्रैक्टिस करनी है, जिनके पास प्रैक्टिस करने के लिए दोस्त मित्र हैं, तो वो लोग तो और अच्छे से ये सीक्वेंस फॉलो कर ले जाएंगे। नेक्स्ट देखो गाइज, इट वाज अ बिजी डे एट वर्क और स्कूल। जब आपसे घर पे पूछा जाए कि कैसा दिन था बेटा, ऑफिस में कैसा रहा, स्कूल में कैसा रहा, तो आप बोल सकते हैं इट वाज अ बिजी डे एट स्कूल, इट वाज अ बिजी डे एट ऑफिस। ऑफिस में बड़ा व्यस्त था मैं आज, काम था काफी। नेक्स्ट, आई हैड अ मीटिंग विद माय CEO टुडे, आई हैड अ मीटिंग विद अ क्लाइंट टुडे, आई हैड अ मीटिंग विद माय स्कूल कोऑर्डिनेटर। तो आज मेरी मुलाकात हुई या आज मेरी मीटिंग थी किसी कोऑर्डिनेटर के साथ, किसी इंचार्ज के, सेक्शन इंचार्ज के साथ। हमारे स्कूल में ये लोग होते थे। और ऑफिस में आपका किसी सीनियर के साथ मीटिंग था, क्लाइंट के साथ था, तो वो आप बता सकते हैं विद दिस फ्रेज। नेक्स्ट इज, आई फिनिश्ड अ बिग प्रोजेक्ट टुडे मॉम, आज मैंने एक बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है। तो ये क्या होता है यार, आपने बड़ा अचीवमेंट कुछ किया, आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी एंड यू वर एबल टू कंप्लीट दैट टुडे, राइट। मूविंग ऑन एवरीवन, आई मेट समवन इंटरेस्टिंग, मेरी मुलाकात किसी इंटरेस्टिंग इंसान से हुई आज। जैसे मान लो आप ऑफिस में हो और वहाँ पर आपको कोई सीनियर, पॉपुलर,
सेलिब्रिटी या कोई बहुत बड़े आदमी या कोई भी ऐसा आदमी जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, आदमी औरत महिला पुरुष जो भी मिलते हैं, आप उनको वहां पर बता सकते हैं कि आई मेट समवन इंटरेस्टिंग टुडे मॉम, शी इज द मोस्ट पॉपुलर एंटरप्रेन्योर ऑफ 2024। 2024 की सबसे पॉपुलर उद्यमी है वो, एंटरप्रेन्योर है वो। नेक्स्ट देखते हैं, आई लर्न समथिंग न्यू टुडे, आज मैंने कुछ नया सीखा। दिशा मैम ने बताया हाउ टू टॉक अबाउट माई डे, तो आई लर्न समथिंग न्यू टुडे, आज मैंने कुछ नया सीखा। गाइस व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि आप इसको अपने अंदाज में नेचुरल होकर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है यार दिन का वो हिस्सा जहां पर हमने शायद थोड़ी परेशानी, थोड़े से अजीब लोगों का सामना किया। तो आप बोलते हैं आई फेस्ड सम चैलेंजेस, आज ना मुझे थोड़ी परेशानियां हुई। आई फेस्ड सम चैलेंजेस टुडे, माय क्लास टीचर वाज नॉट वेरी हैप्पी विद माय प्रोजेक्ट, और माय फ्रेंड्स वर आर्ग्यूइंग एंड आई डोंट लाइक आर्ग्यूमेंट, सो आई फेस्ड सम चैलेंजेस। यानी मेरे दोस्तों में कुछ हाथापाई लड़ाई हो रहा था और मुझे वो सब पसंद नहीं है। इस तरह से आप बता सकते हैं अपनी परेशानियों के बारे में। I enjoyed a great lunch today. I enjoyed a great dinner today with my entire team. मेरी पूरी टीम के साथ आज मैं एक अच्छे से डिनर पे गई थी जहां मैंने बहुत enjoy किया। नेक्स्ट देखते हैं, I took a short break to relax. Mama, I was not feeling well today, so I took a short break around 5 PM to relax. तो मैंने 5 बजे के आसपास एक छोटा सा ब्रेक भी लिया था रेस्ट करने के लिए। देखो आपके पास मल्टीपल सेंटेंसेस हैं। अब अगर इसके बाद भी तुम बोलोगे हमको तो नहीं आती स्पोकन इंग्लिश, तो तुम बहानेबाजी कर रहे हो। और फिर जब मैं ऐसे बोलती हूँ तो फिर बच्चे कहते हैं आपको सबकी जिंदगी का नहीं पता है, और मुझे और चिढ़ मचती है इस पे, ठीक है। चलो, आई हेल्प्ड अ कलीग विद, आई हेल्प्ड अ क्लासमेट विद, आई हेल्प्ड अ फ्रेंड विद, यानी मैंने किसी की मदद की आज। ममा, आई हेल्प्ड अ कलीग विद समथिंग टुडे, विद एनीथिंग, जो भी आपने हेल्प किया। मतलब मान लो कि आपने उनको कैब बुक करके दे दी, उनको घर ड्रॉप कर दिया, या उनका फ़ोन बंद हो गया था तो आपने चार्जर दे दिया। आप कुछ भी बताते हैं ना, घर पे तो हम लोग सब कुछ ही बताते हैं, स्पेशली मी, आई बिच अबाउट एवरीवन, ओके। नेक्स्ट, आई रिसीव्ड गुड न्यूज़ अबाउट, मामा आई रिसीव्ड गुड न्यूज़ अबाउट माई प्रमोशन, मोस्ट प्रॉबेबली नेक्स्ट मंथ आई विल बी प्रमोटेड। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हमें हमारी प्रमोशन के बारे में कुछ अच्छी खबर सुनने को मिली। सो आई रिसीव्ड गुड न्यूज़ अबाउट my promotion, about the upcoming project, or I received some good news about my company's funding, etc. जो भी अच्छी खबर तुमने, Mama, I received the good news about our upcoming vacation. We'll be getting 5 days extra off. यानी कि आप स्कूल में आपको सुनाई दिया छुट्टियों के बारे में कि यार इस बार 5 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी मिलेगी, तो ये तो अच्छी खबर है ना आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई स्पेंट सम टाइम आउटडोर्स, आई वॉज फीलिंग वेरी bored, I was feeling a little suffocated, so I stepped outside for some fresh air. ऐसे कहते हैं ना, बाहर चले गए थोड़ी ताज़ी हवा के लिए, तो वही होता है spend some time outdoors। थोड़ी देर बाहर निकले थे हम लोग, आज चाय पीने गए थे, कॉफ़ी पीने गए थे, या फिर स्कूल के ग्राउंड में फिर मैंने बैडमिंटन खेला, बास्केटबॉल खेला, whatever that is। Moving on everybody, I wrapped up my day by, मैंने अपने दिन को खत्म कैसे किया। I wrapped up my day by submitting the 2 reports that were given to me, यानी वो जो 2 रिपोर्ट्स का काम मुझे दिया गया था वो मैंने खत्म करके सबमिट कर दिया, और इस तरह से मैंने अपने दिन का अंत किया। दिन का अंत यानी ऑफिस, स्कूल, कॉलेज एक्सेट्रा का जो काम था वो निपटा करके आपने कैसे you ended your day, that's how you can mention it। नेक्स्ट देखते हैं, I watched a great movie or TV show, मैंने कोई बहुत अच्छी मूवी देखी या कोई बहुत अच्छा टीवी शो देखा। नेक्स्ट देखते हैं, I read an interesting book, I read an interesting book। अगर आप घर पे थे, आपके दोस्तों ने पूछा आज तू ऑफिस नहीं आया या आज तू स्कूल क्यों नहीं गया, I wasn't feeling very well and I read an interesting book today। आज मैंने एक इंटरेस्टिंग किताब पढ़ी है, कोई नई किताब आई है, उसका नाम भी आप बता सकते हो। तो मैंने पूरे दिन क्या किया, I read an interesting book today, तूने क्या किया आज, etc। This is how you can talk to your friends। I felt productive today, आज मुझे बहुत काम करने का मन कर रहा था, मेरा मन कर रहा था मैं कितना काम कर लूँ, कल का भी काम आज कर लूँ। कभी कभी ऐसा होता है, बिलीव मी, कभी कभी मैं अपने ऑफिस 8:30 बजे पहुंच जाती हूँ। बाय द टाइम इट्स 12 o'clock मेरी 4-5 रिकॉर्डिंग्स खत्म हो चुकी होती हैं, और कभी कभी मैं ऑफिस आती हूँ 11 बजे, 4 बजे तक मैं सिर्फ सल्क कर रही होती हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मेरी ज़िंदगी नहीं ठीक है, मेरे लोग नहीं ठीक है, मैं सिर्फ रो रही होती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है सारे काम कर लूँगी मैं आज, अगले हफ्ते के भी काम मैं आज कर दूँगी। सो आई फेल्ट रियली प्रोडक्टिव टुडे, और आई वाज फीलिंग वेरी प्रोडक्टिव टुडे, इस तरह से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट इज, आई वेंट फॉर अ वॉक,
आई डोंट नो हु आर दोज पीपल, लेकिन कभी कभी जैसे एंग्जाइटी होती है, बुरा लग रहा होता है, या आपको अंदर से ना उदास महसूस होता है, तो आप अगर बाहर निकलेंगे, ताज़ी हवा में जाएंगे, आप देखेंगे कि आपका मूड भी अच्छा हो जाता है. सो यू कैन ऑल्सो टेल इट टू द पीपल, आई वेंट फॉर अ वॉक और आई वेंट फॉर अ रन. वो लोग जो जॉगिंग करते हैं, दे कॉल इट अ रन. Okay, next 3 sentences. I connected with my friends and family. यानी आज तूने क्या किया छुट्टी के दिन? Nothing. I connected with my friends and family. दोस्तों से मिली, परिवार से मिली, etc. I read a few pages of the new book before bed. सोने से पहले मैंने कुछ पेजेस पढ़े थे अपने नई किताब के. And overall it was a good day. ओवरऑल देखा जाए तो बढ़िया दिन था, मज़ा आया. अब यहाँ पर तुम्हें मैंने जितने फ्रेजेस सिखाए हैं, मिनिमम भी अगर मैं काउंट करूँ तो इसमें से 5 या 6 आप आज के आज यूज़ कर सकते हैं. तो प्लीज़ डू नॉट सिट एंड वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट स्पीकिंग. यार मैं हमेशा तुम लोग को कहती हूँ कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई मजाक उड़ा रहा है, जज कर रहा है, जस्ट इग्नोर दैट पर्सन. तुम कुछ अच्छा ही तो कर रहे हो, यू आर नॉट हार्मिंग एनीवन, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग दैट्स नेगेटिव. सो यू आर बेसिकली adding something to your personality, your skill set, correct? So you think about yourself before thinking about anyone else at the moment. ठीक. और अगर आप लोगों को अपनी कम्युनिकेशंस और